यही बात है कि जब गिल्ली डंडा जैसी वो कहानी लिख रहे होते हैं और उसके अंदर जब बाबू बनकर के वो आ जाते हैं, बचपन के अपने साथी को याद करते हैं कि अच्छा वो मेरे बचपन का वो एक चमार साथी जो था, वो उनके साथ गिल्ली डंडा खेलता था, उनको हरा देता था। कहता है अब बताऊंगा उसको, क्योंकि अब तो घर गृहस्थी में फंस करके मोटा भद्दा हो गया वो गरीब आदमी, अब ये बाबू बन गए, इनकी फिटनेस बहुत अच्छी है और वो आते हैं गिल्ली डंडा खेलते हैं उस चमार के साथ, उसके साथ वो गिल्ली डंडा खेलते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि बाबू हरा देते हैं उसको। जब उसको, ये प्रेमचंद है और उसको समझना पड़ेगा वो बार बार क्या बता रहा है, हरा देते हैं वो जाकर के और बड़े शान से निकलते हैं और कहते हैं कि यार तू तो खत्म हो गया। अब तो बोलता है कि अब घर गृहस्थी में ऐसा फंस गए, अब हम क्या खेल पाएंगे बाबू, आपकी बात अलग है। दूसरे दिन वो लौट रहे हैं जब, तो अचानक वो दूर देखते बच्चे शोर मचा रहे, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। चूंकि इनको अपना शौक पसंद है तो रुक जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही देखते हैं तो देखते हैं वो भी खेल रहा है, उसका जो चमार साथी है, जो भी कुछ शायद चमार ही साथी लिखा है ऐसा कुछ है, वो खेल रहा है गिल्ली डंडा और वो हवा में उड़ा उड़ा करके मार रहा है। और उस वक्त प्रेमचंद अपनी कहानी खत्म करते एक ही लाइन में पूरी की पूरी कहानी को एक कहावत में बदल के रख देते हैं कि वो दरअसल मैं जीत नहीं रहा था बल्कि वो हार रहा था। एक छोटे आदमी का एक बड़े आदमी की इज्जत रखने के लिए अपनी इज्जत घटा देना कितनी बड़े मैसेज को कन्वे करता है कि छोटे आदमियों ने बड़े आदमियों की इज्जत रखने के लिए अपनी इज्जत कम करके रखी हुई है। ऐसा है नहीं कि बड़े आदमी इज्जतदार या टैलेंटेड हैं, वो शायद संकोच में ये चीजें छोड़ देते हैं। ये जो संकोची भारत है वो संकोची भारत दिखाते हैं। और कैरेक्टर कहां से लेकर के आते हैं, ये दलित विमर्श नहीं वो कर रहे हैं, वो सिर्फ कैरेक्टर की बात, क्योंकि रियलाइजेशन कराने के लिए वो एक बड़ी जाति के व्यक्ति को सामने खड़ा करते हैं। जो उसे देखकर रियलाइज कर रहा है वो एक बड़ी जाति का व्यक्ति, और वो कहता है कि दरअसल मैं जीत नहीं रहा था, वो अपने को हरा रहा था, वो मुझे जीतने दे रहा था। ये रियलाइजेशन लेकर के वो आते हैं, वो कहीं गिव एंड टेक में है।